मैं शादी कर लूँ। तो क्या आप उसको चेंज करना चाहेंगी? तो उनका बड़ा फर्म रिस्पॉन्स था इसके ऊपर कि एब्सोल्युटली नॉट। तो इसके लिए मैं कि हम कौन सा स्किल सीखें, किसका स्कोप है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वो घोड़ा उस रेस को जीता और बैक टू बैक उसने डिफरेंट रेसेस जीती, डिफरेंट रिकॉर्ड्स बनाए और वर्ल्ड वाइड अपने आप को मनवाया। और मैं इस 50,000 को 50 लाख बनाऊंगा आने वाले, अगर आप 5 साल का टारगेट रख लें तो। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Next speaker is Mr. Ibrahim Barai, CEO of Zafin Host. Oh, nice. Please put your hands together for Mr. Ibrahim Barai. अस्सलाम वालेकुम कनेक्टेड पाकिस्तान। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ऑडियंस है और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अरसलान भाई का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप सब लोगों से बात कर सकूँ। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसमें शायद बहुत सारे लोगों को इंतज़ार भी होगा, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन भी आया होगा कि व्हाट इज़ ज़फ़ीन। तो मेरा नाम तो ज़फ़ीन है नहीं और आप लोगों में से शायद किसी ने किसी का नाम ज़फ़ीन सुना भी नहीं होगा। तो ये इसके पीछे स्टोरी क्या है, तो ये मैंने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों के साथ कन्वे करता हूँ। इसके लोगों को अगर आप गौर से देखें, जो इसका आइकन है, इस जी के अंदर एक हॉर्स का आइकन मर्ज हुआ हुआ है। तो ज़फ़ीन बेसिकली किसी पर्सन का नाम नहीं है, ये एक हॉर्स का नाम है जिससे इंस्पायर होकर मैंने अपनी कंपनी का नाम ज़फ़ीन रखा और जिसकी स्टोरी ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। एक मुल्क में घोड़ों की रेस हुई थी जिसमें एक घोड़ा था जिसका नाम ज़फ़ीन था और वो घोड़ा सबसे कम उम्र, फिजिकली सबसे कमज़ोर घोड़ा था, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया कि ये तो शायद फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच सकता, रेस जीतना तो बहुत दूर की बात है। उस घोड़े ने वो रेस दौड़ी, वो घोड़ा उस रेस को जीता और बैक टू बैक उसने डिफरेंट रेसेस जीती, डिफरेंट रिकॉर्ड्स बनाए और वर्ल्ड वाइड अपने आप को मनवाया। तो इससे एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ कन्वे करना चाह रहा हूँ कि इंस्पिरेशन या मोटिवेशन ज़रूरी नहीं है कि मैं ही आपको दूँ या कोई आपको आके देगा। अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए तो आप एक जानवर से भी ले सकते हैं, आप किसी भी चीज़ से आप मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो स्पार्क होना चाहिए कि आप कुछ करना चाहते हैं। तो आपको मोटिवेशन हम जैसे लोगों की भी समटाइम्स ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने ओन पे बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अब मकसद ये है कि ज़फ़ीन से मैं कैसे कनेक्ट करता हूँ या आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ये कैसे किसी न किसी तरह के कनेक्ट करते हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़फ़ीन को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया गया उसके अर्ली स्टेजेस में, क्योंकि उसकी फिज़िकली जो उसकी अपीयरेंस थी उसकी वजह से और उसकी उम्र की वजह से। तो ये चीज़ मेरे साथ बड़ी कनेक्ट कर रही थी जब मैं ये कंपनी स्टार्ट कर रहा था आज से 5 साल पहले। मेरी उम्र की वजह से और मेरे क्वालिफिकेशन की वजह से, मेरे फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया। तो अगर मैं आपको अपना थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ का ओवरव्यू दूं तो मैंने 2014 में अपनी स्ट्रगल लाइफ स्टार्ट की थी मेरे फादर की डेथ के बाद, जब मेरे घर वालों के पास मेरे स्कूल के फ़ीस देने के पैसे नहीं थे और 2 साल मैं अपने स्कूल में फ़ी कंसेशन पे मैंने स्टडी किया। और इसके लिए मैं अपने स्कूल का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने उस वक्त मुझे सपोर्ट किया उस टाइम में। अच्छा, इसके बाद जब मैंने अपना स्कूल कंप्लीट किया, मैं कॉलेज गया लेकिन मैं ड्रॉप आउट हो गया क्योंकि मैं अपना कैरियर जो है उसको बनाना चाहता था, मैं फुल टाइम इसको फॉलो अप करना चाह रहा था और मेरे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे कि मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फीसिस अफोर्ड करता। मैं उकाड़ा से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, लेकिन मैं इस्लामाबाद मूव हुआ 6 साल पहले और मैंने यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स की।
समटाइम्स क्योंकि अपने घर में आप रहते हैं, आपको कोई एक्सपेंस नहीं होता। जब आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं और ऑल अलोन होते हैं, आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट काम किए, बिजनेसेस किए, फ्रीलांसिंग की, सीखा। समटाइम्स मैंने उबर क्रीम पे गाड़ी चला के भी अपने मंथली जो एक्सपेंसेस हैं उनको मीट किया। और और अगर मैं अपने रिसेंट इवेंट्स की बात करूं, मूविंग फास्ट फॉरवर्ड, 2022 में मैंने अपनी खुद की अर्निंग की पहली सेडान कार होंडा सिटी मैंने खरीदी। और अब यहाँ की जो चीज़ है ये आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो गाड़ी मैंने खरीदी, उसके कुछ ही दिन बाद गाड़ी की ट्रीट देने के लिए मैं अपने दोस्तों को साथ लेके इस्लामाबाद F7 जा रहा था खाना खिलाने के लिए, कि रास्ते में एक रेकलेस ड्राइवर ने मुझे लेफ्ट साइड से हिट किया। मेरी गाड़ी मेन इस्लामाबाद हाईवे पे डिवाइडर पे चढ़ के दरख्त में लगी, जिसके बाद वो गाड़ी कंप्लीटली तबाह हो गई और मैं बैडली इंजर्ड हुआ, मेरे दोस्त बैडली इंजर्ड हुए। मैं अपनी इंजरीज की बात करूं, मेरी क्लेविकल बोन का फ्रैक्चर आया, मेरी बैकबोन पे कंप्रेशन फ्रैक्चर आया, मेरा नी बैडली इंजर्ड हुआ। और जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा मैं अनकॉन्शियस था और मेरा सांस जो है वो बिल्कुल बंद होने के करीब था, जिसकी वजह से इमरजेंसी डॉक्टरों ने मेरा ऑपरेट किया, मुझे चेस्ट ट्यूब डाली गई, इंटरनल ब्लीडिंग रिलीज की गई और जिससे दोबारा मैं होश में आया कुछ टाइम के बाद। लेकिन जो सबसे डिप्रेसिंग चीज़ डॉक्टर्स ने बताई वो ये बोली थी कि ये बच्चे की जान बच गई है, लेकिन शायद ये कभी अपने पाँव पे चल ना सके, क्योंकि इसकी जो बैकबोन पे इंजरी है वो काफ़ी सीरियस हो सकती है। तो इट कुड टेक 6 months टू डिटरमाइन कि ये वापस अपने पाँव पे चल सकता है या नहीं। तो उस टाइम पे मेरी अल्लाह ताला से एक दुआ थी कि मैं बिल्कुल भी हैंडीकैप नहीं होना चाहता। गाड़ी गई है, कोई मसला नहीं है, मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं की थी, मैं अपने पैसों से खरीदी थी, मैं दोबारा खरीद लूँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 months की बजाय विदिन 3 months मैंने दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हुआ, मैंने चलना स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस्लामाबाद लेवल पे, या अगर अपने शहर की बात करूं तो एक अच्छा स्लैलम स्कीटर माना जाता हूं। ये मेरी हॉबीज़ है, मेरा प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। इसी रिसेंट जो सेटबैक था, इसके बाद मेरे पास एक बड़ा क्रिटिकल मोमेंट था कि मुझे ये डिसाइड करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम बेड रेस्ट पे रहने के बाद और बिज़नेस काफ़ी उसमें लॉस आने के बाद मेरे पास 2 रास्ते थे, 2 ऑप्शंस थी कि या तो मैं दोबारा से दिन रात मेहनत करूं और अपना कैरियर बनाऊं, या अपने घर वालों की ख्वाहिश के मुताबिक मैं शादी कर लूं। एक साइड पे शादी वाली ऑप्शन थी, एक साइड पे कैरियर था। तो मैंने बड़ा सोचा, बड़ा क्रिटिकल डिसीजन था, और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं शादी कर लूँ। इसके पीछे जो मेन रीज़न थी, मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव थी। जब मैंने उनसे शेयर किया कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटस आपके सामने है और मैं बहुत ज़्यादा क्राइसिस में जा रहा हूँ, तो आपका जो फैसला है मेरे से शादी करने का जो पहले था, तो क्या आप उसको चेंज करना चाहेंगी? तो उनका बड़ा फर्म रिस्पॉन्स था इसके ऊपर कि एब्सोल्युटली नॉट। तो इसके लिए मैं अपनी वाइफ का भी थैंक यू करना चाहूँगा, जिन्होंने ये बोला कि हम सब कुछ मिलकर बनाएंगे दोबारा। एट लास्ट मैं उन लोगों से ख़ास तौर पे बात करना चाहता हूँ जो यहाँ पे बैठे हैं, जो अपना $1 भी नहीं अभी तक अर्न कर रहे हैं, जो इस फील्ड में स्टार्ट करना चाहते हैं। उनके लिए मैं एक छोटी सी सजेशन ये देना चाहता हूँ कि आप में से 70% लोग जिनसे मैं मिलता हूँ इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा स्किल सीखें, किसका स्कोप है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और मैंने देखा है इसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को और डिफरेंट यंगस्टर्स को कंफ्यूज। तो उसके लिए
हर उस चीज़ का स्कोप है जो आपको अच्छे से आती है। तो कोई भी एक स्किल पकड़ें, इट कुड बी वीडियो एडिटिंग, इट कुड बी वेब डेवलपमेंट, इट कुड बी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनीथिंग दैट यू लव, जो आपको करना अच्छा लगता है उसको पकड़ें, उसको सीखें, उसको मास्टर करें और उसमें एक्सेल करें। जिस दिन आपने उस स्किल से अपने $5-10 भी अर्न कर लिए, आपके अंदर एक डिफरेंट लेवल का कॉन्फिडेंस होगा कि मैं अब किसी काबिल हूँ, मैं एटलीस्ट अगर 10, 20, 50 हज़ार भी कमा रहा हूँ तो मैं अपना कमा रहा हूँ, मैं अपने घर वालों पे बोझ नहीं हूँ और मैं इस 50,000 को 50 लाख बनाऊँगा आने वाले अगर आप 5 साल का टारगेट रख लें। तो ये आप लोगों ने ये मेरी सजेशन थी। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आ रहे हैं, अगर आप में से कोई कनेक्ट करना चाहता है और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच जी, यू आर द इंस्पिरेशन। और इस तरह की जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं, मैं विश इसके लिए है ये प्लेटफॉर्म कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। और बहुत खुशी होती है देख कर कि हर आए साल जब हमारा नया इवेंट होता है उसमें नए चेहरे हमें देखने को मिलते हैं और नई सक्सेस स्टोरी। New ideas. That's एग्जैक्टली जी। wonderful.